नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर मारा था। ऑपरेशन सिंदूर से सब कुछ क्लियर कर दिया है भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने। और उसके बाद पाकिस्तान में कोहराम है। मस्जिद और मदरसों से ऐसे ऐलान हो रहे हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक जाएगी। क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, सहयोगी अनुपम प्रसून से जानेंगे। देखिए 9 ठिकाने ऐसे हैं। पहले मोटे तौर पर आपको बता देते हैं इस पूरे मामले के बारे में। पूरा मामला यह है कि जैश का ठिकाना नेस्तनाबूत हो गया है, हिजबुल का ठिकाना नेस्तनाबूत हो गया है और लश्कर का ठिकाना नेस्तनाबूत हो गया है। यानी 3 ऐसे कोर पॉइंट्स थे जो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। और याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार तो ऐसा मारेंगे कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, और वही हुआ है इस बार उन 3 ठिकानों पर। अब सोचिए कि पाकिस्तान में बैठकर ये 3 संगठन ऐसे थे जो अपने प्रॉक्सीज तैयार करते थे, कश्मीर में भेजते थे, घुसपैठ करवाते थे और कश्मीर के अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटना करवाते थे। तो ये 3 ठिकाने, लश्कर का ठिकाना नोट कर लीजिएगा, लश्कर का ठिकाना नेस्तनाबूत, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना लश्कर नेस्तनाबूत और जैश ए मोहम्मद, जिसको कंधार आपको याद होगा ना, कंधार विमान हाईजैक जिसमें भागा था, छोड़ा गया था, सबको फिनिश कर दिया है भारत के और भारत की आर्मी ने, भारत की एयरफोर्स ने। अब इसके अलावा बड़ी खबर ये आ रही है, इतना दहशत है पाकिस्तान में, इतनी घबराहट है पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट पर भगदड़ मचा हुआ है। इस वक्त भगदड़ मची है कराची एयरपोर्ट पर। लोग, फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, लोग भाग रहे हैं, शेल्टर्स ले रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। रावलपिंडी की एक मस्जिद की तस्वीर आई है जिसमें सुबह के अजान से पहले अब ये कहा जा रहा है कि अजान मस्जिद में नहीं पढ़ो, घर में रहकर पढ़ो। जो जहां अगर कहीं कोई ठिकाना है तो अंदर छिप जाओ। इतना खौफ है कि पता नहीं किस तरफ से आकर भारत बम गिरा देगा। भारत ने एक चीज क्लियर कर दी है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि पाकिस्तान में जो अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब इतना है इस वक्त। अच्छा, दूसरी बात की अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है, अब ये भी समझिए आप। अभी जो स्ट्राइक हुआ है वो एलओसी के आसपास से हुआ है, लेकिन अब जो स्ट्राइक की तैयारी है भारत की, वो एक और बड़े स्ट्राइक की तैयारी है। वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इस बात की खबर भनक लगती जा रही है। कैसे? अभी आपको पता है कि आज जोधपुर में एक बहुत बड़ा, और अब तक जितने ड्रिल्स हुए हैं भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के, उन सब में सबसे घातक जो एक्सरसाइज है वो आज हो रहा है, सबसे घातक एक्सरसाइज। तो इसलिए पाकिस्तान तो और ज़्यादा सतर्क होगा। जो जोधपुर जयपुर के एरियाज़ में, यानी वो भी एरिया जो है पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, वहाँ पूरा नोटाम जारी हो गया है। आज पूरे दिन के लिए नोटाम जारी हो गया। ये सब क्या संकेत है, मैं आपको सुनाता हूँ कैसे मस्जिदों में खौफ मचा हुआ है। कैसे एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आवाज सुनाई आपने और दर्शकों ने सुनी, ये पाकिस्तान से इसी तरीके के ऐलान, खौफ में है ये सब। आप देखिए वो जो आवाज में जो कपकपाहट नजर आ रही है ना, वो साफ बता रहा है कि पाकिस्तान दहशत में। अब ये सोचिए कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई। भारत ने ऐसी गोली खिलाई है कि निगलते ही नहीं, गर्दन में फंस गया। अब अगर गर्दन में नहीं फंसता, मैं क्यों बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, गर्दन में नहीं फंसती ये टैबलेट, तो अभी तक पाकिस्तान मीटिंग कर चुका होता। अब सोचिए कि इतना बड़ा अटैक कर दिया भारत ने तुम्हारे ऊपर, और पाकिस्तान आराम से 10:30 बजे मीटिंग करेंगे। पहले उठेंगे, ब्रश करेंगे, चाय पानी पिएंगे, उसके बाद मीटिंग होगी भाई। उसके बाद पहले ईटिंग होगी, उसके बाद मीटिंग होगी। देश ये भी पूछ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर नाम कहां से आया? देखिए ये नाम आया था, आपको याद है कि पहलगाम में एक भारत की एक बहन थी जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी, और मतलब उस तस्वीर को देखकर जो सिंबल बन गई पहलगाम अटैक की, वो तस्वीर, पहलगाम अटैक जब भी आप कहीं बोलते हैं ना, सिर्फ वही तस्वीर जहन में आती है। वो सिंदूर मिटता हुआ जब मोदी ने देखा था, उसका जो दर्द होता है, उसकी जो टीस है, वही टीस ऑपरेशन सिंदूर रखने का
एक सबसे बड़ी वजह है। और एक बड़ी बात आपको बता देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा कोड छिपा हुआ है। पाकिस्तान अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है और भारत एक बहुत बड़ा, अभी जो स्ट्राइक आपने देखा है, जो हम इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो सिर्फ एक पाकिस्तान की तबाही की शुरुआत है। हाँ, ट्रेलर भर है। अभी मतलब ये समझ लिया। अच्छा, सबसे हैरानी तो मुझे तब हुई कि भाई साहब, पाकिस्तान की जो नेवी है, एक होता है ना घर में घुसकर मारा, यहाँ तो घर में घुसकर ऐसा मारा कि अब किधर चोट लगी है पता ही नहीं चल रहा है, इधर सहलाएं किधर सहलाएं पता ही नहीं चल रहा है, गुब्बारे निकले पड़े हैं अलग से। अब पाकिस्तान की हालत आप ऐसे समझिए, एक दिन पहले एक वीडियो जारी करती है इंडियन नेवी, देखो हमने पकड़ लिया, पाकिस्तान नेवी एक वीडियो जारी करती है, कहती है देखो देखो इंडियन नेवी का हमने PATI पकड़ लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, देखो देखो वो जा रहा है, भारतीयों देख लो देख लो। और बताओ भाई, तुम्हारा ये रडार, मतलब मुझे लगता है कि हमारे मॉल में आप जाते हैं, मॉल में स्कैनिंग मशीन होती है ना, उससे घटिया निकला ये। अब तुम ये रडार करके, ये रडार रख के क्या कर पाए जब हमारा राफेल घुसा और सेक साक के आ गया, तुमको कुछ कर ही नहीं पाए। पाकिस्तान में मतलब ऐसा समझिए कि पूरी दुनिया को ये दिखाने कि यार इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत कोई एडवेंचरिज्म करेगा, इस बार उसको पता चलेगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठ के मूंछों पे ताव देके। लेकिन भारत ने भाई साहब ऐसा मारा। अब देखिए, पाकिस्तान के जैसे होता है ना कि एक आदमी का एक आगे का हिस्सा होता है, एक पीछे का हिस्सा होता है, पाकिस्तान के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बॉडी का स्ट्रक्चर अगर कोई बनाएगा ना तो उसके 3 हिस्से बनाएगा, ठीक। एक हिस्सा जैश ए मोहम्मद वाला, एक हिस्सा हिजबुल वाला और एक हिस्सा लश्कर वाला। अब तीनों हिस्सों पे सेक दिया भारत ने। अब सेक दिया तो अब भाई तीनों तरफ से सेक दिया ना, अब किसका दर्द ज्यादा है पता ही नहीं चल रहा है, कौन सी तकलीफ दुनिया को बताए कि ये वाली तकलीफ ज्यादा है कि ये वाली तकलीफ। अच्छा, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बहुत अच्छी बात क्या है कि उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहां आतंकी कैंप चलते थे, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट टारगेट इसको बोलते हैं। पिन पॉइंट टारगेट का मतलब लोकेशन पहले देखा, लोकेशन लॉक किया। 4 दिन 5 दिन पहले जब मैंने या बाकी लोगों ने कहा कि टारगेट लॉक, तो क्या हुआ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मजाक उड़ा रहे थे, अच्छा रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है टारगेट लॉक। टारगेट लॉक का मतलब पहले क्या था, टारगेट डिसाइड होता था, इस बार टारगेट लॉक हुआ, पिन पॉइंट टारगेट लॉक हुआ। और पिन पॉइंट टारगेट लॉक होने का ही अंजाम था कि सटीक उसी जगह पर गिरा, हमारे जो मिसाइल्स गिरे हैं उसी जगह पर गिरे हैं जहां पर ये कैंप चल रहे थे। अब बहावलपुर से मैं आपको कहता हूं, जो आपको याद है पुलवामा अटैक हुआ, उसका सेंटर कहां था, उसका सेंटर था बहावलपुर। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, इसका सेंटर कहां था, मुजफ्फराबाद। अब जिन 9 जगहों पर 9 ठिकानों पर स्ट्राइक हुआ, उनमें से मैं बता देता हूं, बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बर, चक आमरू और सियालकोट। अब देखिए कोटली भी एक ठिकाना है हिजबुल का ये ठिकाना है जिसको तबाह कर दिया। बहावलपुर जो कि जैश का ठिकाना है, वहाँ 2 जगहों पर हुआ है। बहावलपुर में खुद मसूद अजहर रहता था, ख़त्म। मतलब आप सोचिए कि पहलगाम अगर नहीं करता तो भारत असली में पुलवामा का बदला तो अब लिया है भारत ने। जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे उनका भी बदला ले लिया और पहलगाम का भी बदला ले लिया। तो इससे बेहतरीन भारतीय सेना ने एक बार दिखाया। जो लोग ये कहते थे कि राफेल तो शोपीस बनाने के लिए, अब कहाँ गए वो नींबू मिर्ची दिखाने वाले। हाँ, अब ऐसा हुआ है ना कि उनकी, मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक विशेष स्थान पर नींबू मिर्ची टांग दिया। और पता है क्या, नींबू मिर्ची ही लगी नहीं, उनके किसी स्थान विशेष पर नींबू मिर्ची टांग दिया है भारत की सरकार ने, भारत की एयरफोर्स ने। अब आज उनको जो नींबू मिर्ची लग रही होगी, आज तो वो टॉयलेट सीट पर जब बैठेंगे, थोड़ा सा देखिए देश भावना जागी जाती है एक पत्रकार के भीतर भी। जब वो टॉयलेट सीट पर बैठेंगे तो आज वो नींबू मिर्ची का असर पता चलेगा उनको। अच्छा, इन सब के बाद मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मुनीर तो कंफ्यूज है। अब मैंने मतलब बहुत दिनों से, करीब 10-11 साल का जो अनुभव रहा मेरा, मुझे पहली बार मैं किसी सेना को देख रहा हूँ कि उसके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए।
जिसको वो पाल पोस कर दिल से लगा कर बैठा था कि हमारे आका हमारे अब्बू, उन अब्बू को खब्बू बना दिया। और वो कह रहा है कि अच्छा हम आराम से 10:30 बजे आते हैं, मीटिंग करते हैं। हाँ मार दिया। मीडिया ने पूछा मार दिया? हाँ मार दिया। कितना मारा? मार दिया भाई, 24 मारा। कितनी जगह पे मारा? 8 जगहों पे मार दिया। कितने मर गए? 8 मर गए। मतलब ऐसा है पाकिस्तानी सेना। अब मुनीर सुनिए, मुनीर ने क्या किया था, एक स्टैंड बाय मुनीर खड़ा किया था। कासिम मुनीर आईएसआई का चीफ, जिसको अभी 3 दिन पहले एनएसए बनाया गया, इतना बड़ा वो पनौती निकला, उसने ठुकवा दिया। बिल्कुल। और फिलहाल की अपडेट जो आई है वो यही है कि मस्जिदों से, मदरसों से ऐलान हो रहे हैं कि भाई घर से मत निकलो, इतना खौफ में है ये सब। और कह रहे हैं कि अपनी अजान अपने घर में पढ़ो, और साथ में ये भी कहा है कि अपने दरवाजे बंद रखो, क्योंकि भारत कब कहाँ से कैसे ठोक दे अब ये पता नहीं है। बाकी असीम मुनीर की हालत क्या है वो बताई ही यहाँ पर आपको अनुपम प्रसूद ने कि क्या कुछ मुनीर किस तरीके से बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान अभी समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग फेड हो चुका है कि भारत ने कैसे घुसकर मारा है। बहरहाल और जो अपडेट आएगी मिलती रहेगी आपको एनएफ न्यूज़ पर। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।